जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में हम बात करने वाले हैं प्री डीएलएड प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 2021। इससे संबंधित छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था उसके लिए पूरी तरीके से मॉडल आंसर जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको व्यापम द्वारा लिए गए उत्तर में कुछ समस्याएं आ रही है, उन पर दावापत्ती करना चाहते हैं। तो उन पर दावापत्ती आप किस तरीके से कर सकते हैं मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि दोस्तों आप जितना सावधानी इसमें बरतेंगे उतनी दोस्तों आपकी सुनवाई होगी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपने अपने आंसर का जो है पूरी तरीके से कार्बन कॉपी में जो टिक लगाए हैं उस अकॉर्डिंग जो है मॉडल आंसर मिला करके देख ही चुके होंगे। तो आपका कितना नंबर आ रहा है डीएलएड में, बीएड में, चाहे आप जो कोई भी एग्ज़ाम दिलाए हुए हों उसमें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइए क्या उसके चांसेस हैं। उनका कट ऑफ जो है दोस्तों मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, वहाँ पास आप ज़रूर जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं दावापत्ती के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना होगा, इसमें दो पेपर हुआ था। एक जो है प्री बीएड के नाम से हुआ था जिसके लिए मॉर्निंग शिफ्ट, और जो डीएलएड एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको इवनिंग शिफ्ट देखने के लिए मिला होगा। तो सबसे पहले दावापत्ती करने से पहले बहुत सी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा, तभी जो है आपकी बातें को सुना जाएगा, अन्यथा जो है आपके दावापत्ती को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास कुछ पॉइंट्स दी हुई है, उसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं कि व्यापम कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि अभ्यर्थी जो है वेबसाइट में प्रदर्शित उत्तरों पर जो प्रमाण दावापत्ती जो है 20/9/2021 संध्या 5 बजे तक कर सकता है। ठीक है, अर्थात आपको पास जो है दावापत्ती करने के लिए संध्या 5 बजे तक 20 तारीख का, ठीक है, उतना तक ही समय है। और उसके बाद अगर आप दावापत्ती करते हैं तो आपका जो है कोई भी सुनवाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आगे ये बोल रहा है दोस्तों कि व्यापम में स्वयं उपस्थित होकर डाक द्वारा या व्यापम के ईमेल आईडी, कौन सा ईमेल आईडी है, cgvyapam.dawapatti21@gmail.com पर भेज सकते हैं। और जो है नियत दिनांक एवं समय के पश्चात दावापत्ती जो है वो पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया जाएगा। दोस्तों उस पर जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिना प्रमाण व दावापत्ती के पूर्णतः अमान्य होगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। अब बिना प्रमाण और बिना जो है पूर्णतः सत्यता के आपके जो दावापत्ती किए हैं उसको अमान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें और भी चीज़ें हैं। नीचे दिए गए प्रपत्र में प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग अलग पृष्ठ का प्रयोग करते हुए आपको दावापत्ती प्रस्तुत करना होगा। मतलब अलग अलग प्रश्न हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग जो है आपको पूरी तरीके से पृष्ठों के साथ उसको आपको दावापत्ती करना है। एक ही पृष्ठ में आपको सारे दावापत्ती नहीं करना है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों इस अगर एक ही पृष्ठ में सभी दावापत्ती करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्णतः अमान्य माना जाएगा। एक पृष्ठ में एक से अधिक प्रश्नों का दावापत्ती जो है पूरी तरीके से विचार नहीं किया जाएगा। मतलब आप एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वाला जो फॉर्मेट है उस पेज में आपका सिर्फ एक ही दावापत्ती होना चाहिए, तो उस तभी वो जो है मान्य होगा। और एक से अधिक दावापत्ती होने पर जो है उसे मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप जो है एक पृष्ठ में सिर्फ और सिर्फ एक ही दावापत्ती करें। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आगे जो है तो इसमें जो दिया है दोस्तों फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि इसमें जो है कुल जो है 8 कॉलम देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये देखिए पहला जो है इसमें दावाकर्ता का रोल नंबर, उसके बाद है दावाकर्ता का पूरा नाम, उसके बाद है तीसरा कॉलम परीक्षा का नाम एवं प्रश्न पत्र सेट। तो दोस्तों परीक्षा का नाम जो है आप प्री डीएलएड 2021 या फिर प्री बीएड 2021, उसके बाद जो है दोस्तों प्रश्न पत्र का सेट, आपको कौन सा सेट मिला है उसको डालना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक डालना है एवं विषय, तो मतलब आप जो है प्रश्न क्रमांक डालिएगा और साथ ही साथ कौन सा विषय है उसको डालिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मॉडल आंसर द्वारा दिया गया उत्तर, मतलब अर्थात व्यापम के द्वारा कौन सा उत्तर जारी किया गया है उसको आपको इसमें सबमिट करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों अगला कॉलम दिया गया है जिसमें दावाकर्ता का उत्तर देना है। अर्थात जैसे मॉडल आंसर में क्या कर दिया गया है, जैसे
ये 28वां नंबर है उसका सी ऑप्शन को राइट लिया है। लेकिन आपको पता है जब आपके पास जो है प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग जो है दावा अर्थात आप दावा करता है तो आपके अनुसार जो है इसका राइट आंसर ए अगर होता है तो आप यहाँ पास ए भरेंगे। ठीक है, उसी तरीके से दावाकर्ता द्वारा अपने उत्तर के लिए पूर्ण एवं जो है स्पष्ट जो कारण है आपको सबमिट करना होगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हर कैंडिडेट के लिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपने जो व्यापम के द्वारा आंसर लिया गया है कहीं ना कहीं आप उसे झुठला रहे हैं और उसके लिए आपको पुख्ता सबूत अर्थात प्रमाण की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों आपको प्रमाण कहाँ से मिलेगा? तो दोस्तों जो प्रमाण होगा पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑथेंटिक जो प्रकाशन पत्रिका, बुक, एनसीईआरटी का बुक, एससीईआरटी का बुक, ठीक है, तो और जो है हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी। तो दोस्तों इस तरीके के जो सोर्सेस हैं वहीं का जो बातें हैं वहीं के द्वारा लिखी गई जो टॉपिक है उन्हीं को ही ऑथेंटिक माना जाएगा। किसी भी दोस्तों प्राइवेट पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रकाशित की गई उत्तरें हैं उनको मान्य नहीं किया जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बता दी है ना, जैसे अभ्यास ऑनलाइन क्लास ने इस जो प्रश्न है इसका उत्तर सी बताया था, लेकिन व्यापम के द्वारा इसको जैसे क्या लिया गया है बी आंसर ले लिया गया है। तो आप जो है मेरे मतलब अभ्यास ऑनलाइन क्लास की ओर से जो है ऑप्शन नंबर जो दिया गया है वो सही होगा। इस तरीके से आप प्रस्तुत नहीं कर सकते। कोई भी प्राइवेट कोचिंग, कोई भी प्राइवेट संस्था, उनके द्वारा जारी किया हुआ कोई भी संभावित आंसर की जो है आप सबमिट नहीं कर सकते, उस पर कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, तो और साथ ही साथ आपको जो है जो प्रूफ है उसको भी सबमिट करना होगा, चाहे वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में हो या फिर दोस्तों आपका जो है वो एक पिक्चर के फॉर्म में हो। ठीक है, या फिर एक वीडियो के फॉर्म में भी है वो हो सकता है। ठीक है, तो अपने दावा के जो है दोस्तों संबंध में प्रस्तुत जो प्रमाण है उसको पृष्ठों की संख्या को दर्शाना है। जैसे आप कोई पीडीएफ उनके पास भेज रहे हैं, उनमें अगर 12 पेज है तो उन 12 पीडीएफ को जो है दोस्तों पेज को एक साथ मर्ज कीजिए और उनके पास भेजिए और उसमें आपको बताना होगा कि कुल पृष्ठों की संख्या 12 और जिसमें जो आप कहना चाह रहे हैं प्रश्न में दिया है उसका सही उत्तर अगर 5वां पृष्ठ में है तो वो दोस्तों पृष्ठ नंबर 5 में राइट आंसर का की है। तो ठीक है, मतलब राइट आंसर जो है पृष्ठ क्रमांक 5 में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप जो है पूरी तरीके से यहाँ पास भरिए। उसके बाद जो है आप जो ईमेल कर दीजिए। ठीक है, कहाँ पास ईमेल करना है? cgvapam.dawapatti21@gmail.com पर। तो यहाँ से आप जो है आसानी से आपकी बातें जो है सुनी जाएगी और जो है दोस्तों सबमिट करने की आखिरी तारीख है 20/9/2021। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का जो दावापत्ती की प्रक्रिया है आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। इसमें तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि दोस्तों दावापत्ती जो है परीक्षण पश्चात विषय विशेषज्ञों द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा और उस पर जो है सुनवाई की जाएगी। ठीक है, जो है दावापत्ती के संबंध में विषय विशेषज्ञों का जो निर्णय होगा वो मान्य किया जाएगा, क्योंकि जैसा प्रश्न आप ने दावापत्ती किया है तो उस पर जो है वहाँ के विशेषज्ञ जो बैठे हुए हैं उनके द्वारा जो है दोस्तों पूरा निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, जितने भी प्रश्न पर दावापत्ती जाते हैं वहाँ पर जो है पूरी तरीके से वहाँ के विषय विशेषज्ञों द्वारा पूरी तरीके से सुनवाई की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से थी पूरी प्रक्रिया। तो आप जो है दावापत्ती जिस पर है आप उसका जो है पहले प्रमाण खोजिए, तो उस प्रमाण खोजने के पश्चात जो है दोस्तों आप जो है पूरी तरीके से उसे दावापत्ती पर भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट नए हैं दोस्तों बिल्कुल वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका एक सैंपल के रूप में मैं आपको दिखा देता हूं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पास एक फॉर्मेट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ सिर्फ सैंपल के लिए, जिसमें क्या हो गया अलग अलग कॉलम्स जो प्रस्तुत है सेम टू सेम आपको वैसा ही लिखना है। जिसमें दावाकर्ता का रोल नंबर, आपका रोल नंबर यहाँ पास लिख देना है, आपका जो नाम है उसको लिखना है, पूरा नाम लिखना है जो आपने एग्जाम में फॉर्म में फिलअप किया है उसको। तो साथ ही साथ परीक्षा का नाम एवं प्रश्न पत्र सेट एवं विषय। तो मतलब दोस्तों आपको जो है परीक्षा का नाम डाल देना है, जो भी परीक्षा है। मॉर्निंग शिफ्ट है तो मॉर्निंग शिफ्ट लिख दीजिए, इवनिंग शिफ्ट है तो इवनिंग शिफ्ट लिख दीजिए। प्रश्न पत्र का सेट है तो दोस्तों प्रश्न पत्र का सेट डाल दीजिए, कौन सा है A B C D
होगी। और साथ ही साथ विषय जो है उसको भी डाल दीजिए, क्योंकि इसमें विषय भी डालने के लिए कहा गया है, तो आप विषय भी डाल दीजिए, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों अलग अलग सेक्शन से अलग अलग प्रश्न पूछे गए थे। जैसे बाल विकास, आपका जो है शिक्षण अभिरुचि का हो गया, और साथ ही साथ दोस्तों आपका मानसिक योग्यता का हो गया, हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया। तो इस तरीके से प्रश्न जो पूछे गए थे, तो वहाँ पास जो है विषय को डालिएगा। और साथ ही साथ प्रश्न क्रमांक, जिस प्रश्न में आपको दावापत्ती करनी है उस प्रश्न को ले लीजिएगा। जैसे मुझे 27वां नंबर का जो प्रश्न है, ठीक है, उसको क्या करना हूँ, मुझे दावापत्ती करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक तो पता चल गया कि जो प्रश्न पत्र सेट मान लो कौन सा है, डी है। विषय कौन सा है दोस्तों, आपका पहला सेक्शन है, ठीक है, मानसिक योग्यता का। तो यहाँ पास मानसिक योग्यता भर दिए। प्रश्न जो है दोस्तों आपको 27वां नंबर में आपको दावापत्ती करना है, तो 27 लिख दीजिए। और याद रखिए कि एक जो फॉर्मेट है आपको उसमें सिर्फ एक ही दावापत्ती करनी है, ठीक है। ज़्यादा दावापत्ती करेंगे एक से अधिक तो उस पर सुनवाई नहीं होगी। मॉडल आंसर में लिया गया है दोस्तों डी ऑप्शन को। आपका जो दावापत्ती में है दोस्तों आपका राइट आंसर सी है, तो उसका पुख्ता सबूत आपको दिखाना होगा। जैसे मान लीजिए कोई सैंपल है, दिए गए प्रश्न का देखिए ऊपर में बोला गया है ना कि दावापत्ती के द्वारा अपने उत्तर के लिए स्पष्ट एवं पूर्ण कारण बताना है। तो देखिए यहाँ पास कारण इस तरीके से आप बता सकते हैं, दिए गए प्रश्न का उचित उत्तर विकल्प सी होगा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है एनसीईआरटी का बुक जो कक्षा 5 है उसके विषय पर्यावरण में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है फॉर्मेट प्रस्तुत करेंगे और उसका पीडीएफ जो है आप सबमिट करेंगे उसी के साथ, ठीक है। तो जिसमें आपको बताना है कुल पृष्ठों की संख्या, तो दोस्तों कुल पृष्ठों की संख्या 14 है मान लीजिए, और उसका सही उत्तर जो है दोस्तों पेज नंबर 3 में है। तो आप पेज नंबर 3 को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उनके द्वारा दोस्तों विषय विशेषज्ञ द्वारा इनका जो है पूरी तरीके से जो है कहा जाए तो जांच पड़ताल किया जाएगा। और दोस्तों उस पर जो है अंतिम रूप से जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन जो है अंतिम जो है रिजल्ट के साथ अंतिम जो आंसर की है उसको भी जारी किया जाएगा। तो वहाँ पास आप देख लीजिएगा कि आपका जो है सुनवाई हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। तो प्रक्रिया पूरी सिंपल है दोस्तों। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, जिसमें मैं बताऊंगा दोस्तों कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी। रिजल्ट के आने के बाद आप जो है किस तरीके से अपना कॉलेज चुन सकेंगे और किस में अलॉटमेंट होगा, किसकी जो कहा जाए तो काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है क्या होगी, हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।